तो आइए इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको हम पहले रिकॉल करा दें कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे और चार्ज कितना तरह का होता है? दो, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। और दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मतलब आपसे कोई बोलेगा ग्रीन मतलब क्या होता है, तो आप बोलते हैं हरा। तो आपसे कोई बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने तीन डायग्राम बना के रखा है। एक में +2 कूलम है और एक में -3 कूलम है और दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर है? 1 मीटर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव को खींचेगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा। ये जो फोर्स लग रहा है इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये किस नेचर का है? तो अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्शन कर रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गया तो पॉजिटिव अगर होगा तो 2 वाला भी 4 को रिपेल करेगा और 4 वाला भी 2 को रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। या अगर दोनों निगेटिव चार्ज हो गया तो -5 वाला -5 को धक्का देगा और ये भी -5 वाला इस -5 को धक्का देगा, तो ये भी कैसा होगा? रिपल्सिव। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में कितना तरह का? 2 या 3? 2 तरह का। या तो अट्रैक्टिव होगा अब नहीं तो रिपल्सिव होगा। अगर सेम नेचर का होगा तो रिपल्सिव होगा और अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्टिव होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फोर्स लगेगा कितना? कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? तो कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा इसके लिए तो एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए, तब तो आप लोग कैलकुलेट कर पाइएगा। तो इसके लिए हम आपको पढ़ाए थे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? तो कूलम्स लॉ कहता है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू बताता है। कूलम्स लॉ में दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू बताता है। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू बताता है। अब कितना होगा? कूलम्स लॉ क्या कहता है? आखिर फोर्स कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड में डाल देंगे, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। मतलब चार्ज का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। मान लो यहां पे अगर 5 कूलम के जगह पे 50 हो तो और ज्यादा फोर्स हो जाएगा, 500 हो और ज्यादा फोर्स हो जाएगा। ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द फोर्स, मोर द चार्ज मोर द फोर्स। और दूसरी बात, अगर दोनों चार्ज के बीच में दूरी को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या करेगा? घट जाएगा। ये नेचर का कानून है, नेचुरल फोर्स है। मतलब दूसरी बात, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। तो जो फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इनवर्सली होगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लगाया? यहां के लगाया।
कूलम्स कांस्टेंट, तो हो गया k q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब इस k के बारे में आपको अलग से 1 घंटा का वीडियो बना हुआ है, तो मेरा आज का चर्चा कूलम्स लॉ तो है ही नहीं, ये तो हम एक बार रिकॉल कर दे रहे, इसके लिए आप 1 घंटा का पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस k का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इतना लेके चलना है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और क्योंकि दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है हम वो एयर लेके चल रहे हैं, हम उस वीडियो में बताए हैं कि अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो k का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल हम एयर का ही बात कर रहे हैं। तो बोलो बोर्ड पर क्या लिखा है, तो बोलो मेरे साथ, बोर्ड पर एक ऐसा फॉर्मूला लिखा है जिसके हेल्प से हम लोग दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू पता कर लेंगे। चलो पता किया जाए इस फॉर्मूला, यही वो फॉर्मूला है, पता किया जाए। तो बोलेंगे सर एफ इज इक्वल टू के जगह पे क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9, और बताओ Q1 कितना है 4 मिली कूलम। माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मॉड में डाला हुआ है, तो 4 और m का मतलब होता है मिली, और मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, तो कितना हो गया 4 इंटू 10 का पावर -3। और दूसरा चार्ज का वैल्यू कितना है देख के बोलो, कितना दिख रहा है? अरे भाई दूसरा चार्ज का वैल्यू कितना दिख रहा है 5 इंटू 10 का पावर -3, 5 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी कितना सेंटीमीटर है 20, और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इसके लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 20/100 इंटू 20/100, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। अब जो कटेगा काटो, देख लो पहले वैल्यू कैसे कैसे लिखा, के लिखा, Q1 का वैल्यू लिखा, Q2 का वैल्यू लिखा, दोनों के बीच का दूरी लिख दिया। अब जो कैलकुलेशन करना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 दूनी 4 से 4 भी कट गया। चलो ऊपर में कितना दिख रहा है 9, और कितना दिख रहा है 5, तो 9 पचे 45 इंटू 10 का पावर 9 हो गया, फिर कौन है -3, फिर कौन है -3, ये +2 ऊपर चल जाएगा, ये +2 ऊपर चल जाएगा। अगर यहां से +2 ऊपर जाता यहां से तब -2 बनता, ये ऑलरेडी नीचे है, इसको तो ऊपर जाना ही है, तो ये -2 थोड़ी बनेगा, ये तो +2 बन करके ऊपर जाएगा। तो ये कितना हो गया 45 इंटू बता 9 और 2 कितना होता है 11, और 3 और 3 11 में से 6 जाएगा 5, 5 जीरो का मतलब हिंदी में याद रखा करना, 5 जीरो का मतलब होता है लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 जीरो। तो बताओ कितना लाख का फोर्स लग रहा है 45 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लाख न्यूटन का 45 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा है। छोटा मोटा फोर्स है नहीं, बहुत बड़ा फोर्स है। तो 4 -4 मिली कूलम और +5 मिली कूलम के बीच में ये अट्रैक्टिव का फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव का, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कितना लाख न्यूटन का 45 लाख न्यूटन का। इसका मतलब समझा सर, जब भी आप दो चार्ज दीजिएगा और दोनों के बीच का दूरी दीजिएगा और दोनों के बीच का मीडियम बता दीजिएगा, तो हम लोग फोर्स बता सकते हैं। हम लोग क्या बता सकते हैं फोर्स बता सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां ध्यान से, यहां पर -3 मिली कूलम का चार्ज, इसके बाद
10 सेंटीमीटर के दूरी पर प्लस 4 मिली कूलम का चार्ज। इसके बाद फिर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर -2 मिली कूलम का चार्ज। 3 चार्ज है, ए पर, बी पर और सी पर। 3 चार्ज है। अब आपसे हम सवाल क्या पूछ रहे हैं? हम आपसे अगर सवाल पूछें फोर्स बता दीजिए ए और बी के बीच में, तो कितने लोग बता देंगे? फोर्स बता दीजिए बी और सी के बीच में, कितने लोग बता देंगे? चलो ये 2 सवाल हो गया। तो चलो पहला सवाल क्या पूछा मैंने, ये डायग्राम दे दिया और मैंने आपसे बोला फाइंड बोलिए। फाइंड फोर्स बिटवीन 3 मिली कूलम एंड 4 मिली कूलम। 3 मिली कूलम और 4 मिली कूलम के बीच में लगने वाला क्या बताना है? फोर्स बताना है। उसके बाद है फाइंड फोर्स बिटवीन 4 मिली कूलम एंड -2 मिली कूलम। सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद फाइंड फोर्स बिटवीन 3 मिली कूलम एंड -2 मिली कूलम। क्या ये तीनों सवाल आप लोग बना सकते हैं? एक बार फोर्स बताना है 3 और 4 के बीच में, 4 और 2 और फिर 3 और 2। तो चलो एक बार आप ट्राई लो, और मीडियम एयर है, ट्राई करो। हाँ यहाँ -3, यहाँ भी तो चलो मैं एक बना रहा हूं, मान लो मैं सेकंड वाला बना रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। उम्मीद है आप लोग बना चुके होंगे। मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले डायग्राम बनाओ।
एक 4 मिली कूलम है, एक -2 मिली कूलम है। ठीक है, वहां पे 3 मिली कूलम भी मौजूद है, लेकिन क्या आपसे 3 मिली कूलम के बारे में कोई बात किया है? नहीं। तो आपको एक बार में 2 ही चार्ज के बारे में बात करना है, तीसरा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपसे बोलेंगे, सवाल सुनिएगा, आपसे बोलेंगे आप फोर्स निकालने जा रहे हैं 4 के बीच में और -2 के बीच में, आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने जा रहे हैं और ये वाला मौजूद है। अगर ये मौजूद नहीं रहेगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला? मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को तीसरे चार्ज के मौजूदगी से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर हम 3 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, बीच में 4 है, कोई मतलब नहीं, एक बार में 2 ही का निकालना है। तो मैंने आपसे पूछा 4 मिली कूलम और -2 मिली कूलम के बीच में फोर्स, तो दोनों के बीच का दूरी 10 है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के, एक चार्ज बी पर है, एक चार्ज सी पर है, और दूरी कहां से कहां तक का लेंगे? बी से सी तक का लेंगे, और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अंडरस्टूड। इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए वैल्यू डाला जाए। के जगह पे क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 का पावर 9। बी वाला चार्ज कितना है? 4 इंटू 10 का पावर -3। बताइए सी वाला चार्ज कितना है? 2 इंटू 10 का पावर -3 मिली लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी कितना है? सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। 100 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, तो ये 2 0 10 दही आगे 100 से 100 खत्म हो गया। अब ये हो गया 9 चौके 36 और 36 दूनी 72, 72 इंटू 10 का पावर। तो 10 का पावर आप सब जानते ही, अभी अभी कैलकुलेशन किया था। 9 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 72 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन, 72 लाख न्यूटन का फोर्स लगेगा। किसके किसके बीच में लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है बी के बीच में और सी के बीच में। चलो ठीक है, इसी तरह आप कोई भी दो चार्ज का फोर्स निकाल सकते हो ना, खाली चार्ज का वैल्यू डालेंगे, डिस्टेंस डालेंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन मेरा अब सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, ये 3 सवाल था, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। चौथा सवाल है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट ए। अब समझो सवाल क्या है। अब हमको फोर्स बताना है किस चार्ज पर? ए पर। इतना लिख दिया है, फिगर बना दिया, और बोला है कि ए पर फोर्स बताओ। क्या ये बोला है कि ए पर किसके कारण बताओ? बी के कारण के सी के कारण? नहीं, सिंपली क्या बोला है? क्या बोला है? ए पर फोर्स बताओ। अब तुमको ए पर निकालना होगा बी के कारण भी, और ए पर निकालना होगा, और फिर दोनों को जोड़ देना होगा। फिर दोनों को क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। समझ में आया? क्योंकि यहां ये नहीं बोला है कि ए पे निकालिए किसके कारण, बस बोले जो गिवन डायग्राम है उसमें ए पे फोर्स बताओ। तो ए पे तो दोनों फोर्स लगा रहा होगा, बी वाला भी लगा रहा होगा और सी वाला भी लगा रहा होगा। तो एक बार फोर्स निकालेंगे ए और बी के बीच में, एक बार फोर्स निकालेंगे ए और सी के बीच में। हमको बी और सी से कोई मतलब, हमको लगाना किस पर है? अरे किस पे लगाना है? पूछा किस पर है? तो ए को किससे, तो बी को किससे मतलब है? ए से। सी को भी किससे मतलब है? बी और सी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है सर? तो डायग्राम है कि यहाँ पे ए है,
यहां पर बी है, यहां पर सी है। ए पर चार्ज आपको दिया है -3 मिली कूलम, बी पर चार्ज आपको दिया है 4 मिली कूलम और सी पे आपको चार्ज दिया है -2 मिली कूलम। और आपसे फोर्स किस पे पूछ दिया है? तो आपसे फोर्स पूछ दिया है ए पर। तो ए पर कौन कौन लगाएगा? ए पर बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। ए भी लगाएगा बी पर। तो बोलेंगे सर ए वाला बी पे लगा रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी पूछा है कि बी पर क्या लग रहा है, पूछा है ए पे क्या लग रहा है। तो जिस पे पूछा है ना, तुम सोचो ई क्या कर रहा है, हमको इससे कोई मतलब, इस पर सिर्फ फोर्स लगेगा, ए पर सिर्फ फोर्स लगेगा, ए वाला लगा रहा होगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं सोचेंगे सर बी वाला ए पे लगाएगा, तो आप तो बताते म्यूचुअल फोर्स होता है, तो ए वाला भी तो बी पे लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। हमसे वो थोड़ी पूछा, हमसे पूछा ए पर कितना लगेगा। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट ए, बाई ए नहीं बोला है, बाई ए नहीं बोला है, एट ए बोला है। ए पर बताइए, तो ए पर कौन लगाएगा? अरे ए पर कौन लगाएगा? बी वाला। और कौन लगाएगा? एक बार बी के कारण निकालेंगे ए पर, एक बार सी के कारण निकालेंगे ए पर, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। स्केलर होता तो स्केलर सम करते, लेकिन फोर्स स्केलर नहीं है, वेक्टर है। और इसको पढ़ाने का पूरा वीडियो मकसद मेरा है आपका वेक्टर ठीक ठाक हो जाए, अभी आगे के चैप्टर में भी काम आएगा। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे भी कई जगह आएगा, वहां आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इसको डिटेल में करेंगे हम। चलो बताओ, ए पर फोर्स बी लगाएगा, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करो। बताओ बी जो है वो ए को खींचेगा कि बी वाला ए को धक्का देगा? तो बोलेंगे बी पर चार्ज क्या है? प्लस, और ए पर, तो बताओ ये प्लस वाला उस माइनस को बुलाएगा या भगाएगा? बोलो। अरे प्लस वाला माइनस को क्या, ये भी सोचेंगे सर ई भी तो माइनस है, ये भी तो बुला सकता है, इधर इधर आओ। बोलेंगे अरे ये कुछ नहीं करेगा, क्लियर कर दिया मैंने। जिस पर निकाल रहे हैं उसके बारे में मत सोचो कि वो क्या करेगा, उस पर सिर्फ होगा, वो कुछ करे वाला नहीं है। तो बताओ बी वाला क्या करेगा? ए को आओ आओ कि जाओ जाओ, आओ आओ। तो ये प्लस वाला उस माइनस को बोलेगा आओ आओ, मेरे हाथ देख रहे हो? कुछ लोग बोलता आओ आओ ऐसे कर देता है, इसको आओ आओ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भगाना कि बुलाना? इसको तो भगाना बोलते हैं। तो जब तुम बुला रहे हो तो एरो का मुंह इधर ना होगा, इसका मतलब ये हुआ सर कि ए पर फोर्स इधर लगेगा। अच्छा फोर्स लगाया किसने? अरे फोर्स किसने लगाया ए पर? बी ने लगाया। यही ना पूछ रहा हूं मैं कि ए ने लगा दिया, बी ने लगाया, और बी ए को क्या कर रहा है? बुला रहा है। चलो जिस पर लगा वो पहले लिखाता है, ए पर फोर्स बी के कारण, लिखने का तरीका है ए पर फोर्स बी के कारण। अच्छा ए पे और भी कोई लगाएगा? कौन लगाएगा? सी लगाएगा। तो सी के पास चले। अब बताओ सी वाला ए को आओ आओ कि भागो भागो? भागो भागो क्या है? बोलेंगे सर सी पे काची है माइनस, और ए पे काची है माइनस। तो इस सी वाला ए को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कितने लोग समझ गए? रिपेल करेगा। ये ना कि माइनस, कुछ लोग माइनस देखता है खींच दो, अरे वो भी तो देखो कि ऊ का है, वो भी तो देखो ऊ का है, हम माइनस और वो भी का है, तो हम माइनस उस माइनस को आओ आओ कि जाओ जाओ। अच्छा वो भी जाओ जाओ करेगा क्या? अरे वो भी करेगा जाओ जाओ, ये भी बोलेगा कि तुम भी जाओ। अरे कुछ नहीं करेगा, तुम क्लियर रहो। कुछ लोग सोचता है सर ये उधर भगाएगा, ये वाला भी तो इधर भगा, अरे कुछ नहीं करेगा, तुम क्लियर रहो। इस पर सिर्फ फोर्स लगेगा, ये लगाने वाला
नहीं है, लगा भी रहा होगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ सी वाला ए को क्या करेगा, आओ आओ कि जाओ जाओ, जाओ, क्या कि सी पे क्या है माइनस, ए पे भी क्या है माइनस, तो माइनस वाला माइनस को रिपेल करेगा। तो बताओ डायरेक्शन इधर हो जाएगा सही या गलत, अरे बोलो ना, सोचो ना, डायरेक्शन इधर हो जाएगा सही या गलत, भगाओ भगाओ कर रहा है ना, बताओ इधर होगा डायरेक्शन, किधर होगा, उधर ना होगा, ये तो आओ आओ ना हो गया, हमको भगाना है ना, भागो उधर, तो एरो का मुंह इधर ना होगा, तो ध्यान देना, रटना नहीं है, रट सकते भी नहीं हो, समझ करके एग्जाम में बना सकते हो, सीधा सा बात। तो इधर होगा एरो का मुंह, बताओ ये किस पर फोर्स लगा, सी पर लगा है? ये किस पर फोर्स लगा, ए पर लगा, अब किसने लगाया, सी ने, ए पे ऐसे लिखेंगे ए पर सी के कारण। तो बताओ सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड किया, डायरेक्शन, क्या डिसाइड किया, डायरेक्शन, और डायरेक्शन में क्या कैसे डिसाइड किया, अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट होगा और सेम नेचर का होगा तो रिपेल होगा। चलो प्रोसेस नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ये तो पहला स्टेप, आइए स्टेप नंबर 2, अब क्या करो, अब दोनों फोर्स का वैल्यू पता करो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दोनों फोर्स का बीच का, दोनों चार्ज के बीच का फोर्स पता करो। तो चलो सी पर ए पर सी के कारण, बोलो क्या लिखे, पहले अंग्रेजी में क्या लिखे, फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज एट, पहले बी कर लो या पहले सी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी, कोई भी पहले कर सकते हो, ए पर दो लोग लगा रहे हैं, बी वाला भी, और चलो पहले बी ही कर दिया आप लोगों ने कहा, तो बी के कारण। तो बताओ ए पर बी के कारण, ए पे भी लिख देंगे, फॉर्मूला बोलो, के ए पर चार्ज, बी पर चार्ज, और ए से बी के बीच के दूरी का स्क्वायर, और डायरेक्शन आप देख के बताओ, डायरेक्शन ए टू बी है कि बी टू ए, अरे दिख रहा होगा ना जी तुम लोगों को, तो एलॉन्ग ए टू बी, ए से ना बी जा रहा है, एलॉन्ग ए टू, चलो पहला काम हो गया, आप वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो फटाक से, बोलो क्या लिखे, 9 इंटू 10 का पावर 9, ए पर कितना चार्ज है, 3 इंटू 10 का पावर -3 मिली में है, और बी पर कितना चार्ज है, 4 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का दूरी कितना सेंटीमीटर हम दिए हुए थे, 10 सेंटीमीटर, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, बटा 100 कर दिया, चलो जो कटेगा काट लो, ये 10 नहीं है, 100 कट गया, चलो 4 3 12, 12 9 108, 108, और आपको पता है ना इतना सॉल्व करके 10 का पावर क्या आता है 5, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोलिए अलोंग, अलोंग ए टू, अलोंग ए टू बी, ये हुआ ए पर फोर्स किसके कारण, चलो कितने लोगों को लगता है कि ए पर निकाल लोगे सी के कारण, निकाल लोगे, तो बोलो क्या लिखे, क्या लिखे, लिखेंगे साथ में, हाथ मेरा चलना चाहिए, दिमाग आपका, फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी, ए पर सी के कारण, ए पर सी के कारण, के हो गया ए पर चार्ज, सी पर चार्ज, और दूरी कहां से कहां का, ए से सी का स्क्वायर, और डायरेक्शन बताओ, ए से सी है डायरेक्शन, फिगर देख के बताओ कि सी से ए है, हाँ अपने से बताओ, चीजों को अपने से पढ़ो, तुम लेक्चर सुनने थोड़ी आए हो यार, लेक्चर यूट्यूब पे एक से एक पढ़ा हुआ है, एक से बढ़कर एक है, तुम यहाँ सीखने के लिए आए हो, अपने से पढ़ना सीखने के लिए आए हो, और वही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग सी टू ए, चलो वैल्यू डाल के सॉल्व करो, तो बताओ वैल्यू डालो, क्या लिखेंगे, बोलो एफ, के का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, और बताओ
ए पर कितना चार्ज है 3 इंटू 10 का पावर -3 और सी पर 2 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई ये दूरी ए से सी तक का दूरी कितना हो जाएगा, कितने लोगों को दिखा 20 हो जाएगा ए से सी तक का दूरी, तो 20/100 इंटू 20/100, तो जो कटेगा काटो, ये जीरो कट गया, ये जीरो, 2 दूनी 4, 4 से 4, अच्छा नहीं ऊपर में 4 नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 से 1 2 कट गई, 1 2 से 1 2 कट गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब बताओ 9 तिहाई 27, 27/2, अगर 26/2 होता हो 13 आता, तो 27/2 कितना हो जाएगा 13.5 करके देख लेना, 13.5 आएगा, और ऊपर में कितना 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो हो गया 13.5 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बउआ अलोंग C2। बताओ ये फोर्स किस पर निकला, ए पर, किसके कारण, किस पर निकला, किसके कारण, तो बताओ ए पर बी के कारण निकाल चुके, ए पर सी के कारण निकाल चुके, अब दोनों फोर्स को हम लोग आपस में क्या करेंगे ऐड, मान लो थोड़ा देर के लिए 100 आता, मान लो 100 आता और ये 13 आता, तो जोड़ के कितना हो जाता, तो नहीं बोलेंगे 113, स्केलर होता तब ना बोलते 113, बल्कि वेक्टर है, क्या है, और वेक्टर को जोड़ने का तरीका ऐसे नंबर नंबर नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्शन भी जुड़ता है, उसका अलग तरीका होता है, अब उसका ये तरीका सिखाते हैं। यहां तक तो कुछ नया था ही था, यहां तक आप जानते थे। अब इन दोनों फोर्स को हमको आपस में क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, और ऐड करने के लिए हम लोग एक बात बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, क्या कहेंगे, बोलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहता है कि किसी चार्ज पर अगर टोटल फोर्स चाहिए तो इंडिविजुअल फोर्स निकाल दीजिए और उनका वेक्टर सम कर दीजिए। देखो तो हम क्या किए, पीछे मिलाओ तो, अलग अलग फोर्स निकाल दिए दोनों का, ये निकाल दिए ना कि ए बी कितना लगा रहा है, और ये निकाल देना कि एसी कितना होगा, इंडिविजुअल फोर्स इसी को बोलते हैं, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग फोर्स निकाल दिया, अब दोनों को जोड़ेंगे, और इसी जोड़ने के तरीका को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये कोई नया चीज है ये नहीं है, बस जोड़ने के तरीका को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ। अच्छा एक बात बता, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के केस में दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या तीसरे के मौजूदगी से फर्क में पड़ता है, उसमें नहीं, दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरा के मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का इंपॉर्टेंट बात है ये। तो चलो हम लोग क्या समझा, अभी अभी क्या समझा, अब टोटल निकालने के लिए क्या अप्लाई करना होगा, बोलो, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, द टोटल फोर्स ऑन ए, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और ये क्या बोलता है, दैट इज, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या कहता है, दैट इज द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज क्या, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। तो बताओ हमको टोटल फोर्स किस पे निकालना था, टोटल फोर्स देयरफॉर
टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट ए पर जो टोटल फोर्स होगा एफ टोटल, वो किसका किसका वेक्टर सम होगा बोलो? बोलेंगे ए पर बी के कारण प्लस ए पर सी के कारण। कितने लोग समझ? ए पर बी के कारण प्लस ए पर सी के कारण। अब देखो वेक्टर में दो हिस्सा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कितना हिस्सा होता है? मैग्नीट्यूड और, तो चलो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। पहले क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जब लिखोगे ना तो ये एरो का निशान मत देना, ध्यान दो थोड़ा थोड़ा बात। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो एरो का निशान, और अगर दे दिए तो मॉड में डालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का दोनों तरीका है, या तो बिना एरो के निशान के लिख दो, और अगर एरो का निशान दे दिए तो काची में डालोगे? मॉड में। मैग्नीट्यूड का तरीका लिखने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। एरो का निशान भी दे दे क्या? अरे एरो का निशान दे दे यहां? नहीं, ये सब गलती मत करना। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना तो एरो का निशान नहीं देंगे, तो एरो का निशान हटाइए। तो क्या लिखा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी ए सी कॉस। अब यहां ध्यान दो, ये जो लिखा है मैंने ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अब इसके बारे में डिटेलिंग के लिए 1.5 घंटा का वीडियो है। अगर आप चाहते हैं ये देखना कैसे आया तो 11 का मेरा 1.5 घंटा का वीडियो बना हुआ है, बहुत डिटेल में देख लीजिएगा। और नहीं तो सिर्फ 12 देना है, बोर्ड एग्जाम पास करना है, कुछ कुछ बात याद करके तो याद कर जाओ। ये क्लियर है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो तुम देख करके इत्मीनान से बताओ, एक का मुंह इधर है इधर मुंह, और एक का मुंह इधर है, बताओ एंगल कितना बन रहा है? कितने लोगों को दिखा? 180 डिग्री। एक दूसरे का उल्टा है ना, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री लिखे? cos 180, क्योंकि दोनों का मुंह उल्टा है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो चलो बताओ ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा एफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस, साथ में दम करोगे मेरे। फिर हम बार बार आपसे बोलते हैं हाथ मेरा चलना चाहिए लेकिन दिमाग आपका चलना चाहिए। cos 180 का वैल्यू -1, cos 180 का वैल्यू -1। अब बताइए प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अंडर रूट क्या लिखे यहां पे? एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या लिखे? 2f ए बी एफ ए सी। समझ में आया? ये माइनस पर यहां चला गया तुम्हारा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद होगा ऐसा कोई फॉर्मूला होता है मैथ में, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहां पर भी एक बात पे ध्यान दो, यहां पर हम क्या लिखना ठीक होगा? ए बी माइनस ए सी का होल स्क्वायर या ए सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर। दो ऑप्शन है और दोनों का सेम आंसर आता है, तो होगा कौन ठीक लिखना? तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव नहीं होता है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। तो हमेशा बड़ा में क्या घटेगा? छोटा। समझ में आया? तो ये आंसर हम जो निकाले हैं बताओ तुम देख के, ए बी बड़ा निकला हुआ है कि ए सी बड़ा निकला हुआ है? ए बी 108 है और ए सी 13.5, पावर तो सेम ही है। ए बी बड़ा हुआ ना, ए बी क्योंकि बड़ा है तो हम लोग ए बी में घटाएंगे ए सी स्क्वायर से, और अगर ए सी बड़ा होता है तो ए सी में किसको घटाते हैं हम लोग? ए बी को। समझ में आया? किसको किस में घटाएंगे डिपेंड करता है बड़ा कौन है। तो चलो बड़ा तो ए बी था,
अब बताओ रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो बताओ बाहर क्या निकल के आएगा, एफ ए बी माइनस। और एक बात दिमाग में बैठा लो, दोहरा दो मेरे साथ, बोलो जब भी दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा तब हम लोग ये सब प्रोसेस नहीं करेंगे, हम लोग ये सब प्रोसेस नहीं करेंगे, ये सब टाइम पास हुआ, ये सब नहीं करेंगे। हम सीधे क्या करेंगे, इसके बाद ये लाइन लिख देंगे। समझ में आया क्या बोला, हम सीधे इसके बाद ये लाइन लिख देंगे। तो तुम देखो प्लस के जगह पे कौन आ गया, माइनस। क्यों आया, समझ में आया। वेक्टर फॉर्म में हमेशा प्लस दिखेगा और मैग्नीट्यूड में जाएंगे तो प्लस माइनस कुछ भी दिख सकता है, वो डिपेंड करता है सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट, या अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। ये स्टेप दिखा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। समझ में आया। चलो अब बताओ एफ ए बी कितना है मेरे पास, एफ टोटल ए बी कितना है मेरे पास भाई, 108 इंटू 10 का पावर 5, और ये कितना है 13.5 इंटू 10 का पावर 5। कॉमन क्या निकल जाएगा, 13.5, 108 माइनस 10 पावर 5 कॉमन निकल जाएगा, 108 माइनस 13.5। चलो घटाओ तो, आता है घटाने, 108 0 0 कर दिया, में कितना घटाना है 13.5। अरे कितना लोग समझो, और 108 के बाद डेसिमल देके 0 0 कर दिया ताकि सेटिंग हो सके, डेसिमल के साथ में डेसिमल होता है, ये तो 0 ही रहा। बताओ 10 में से 5 जाएगा 5, 7 हुआ, 7 में से 3 जाएगा 4, बताओ ये 10 में से 1 जाएगा, बताओ कितना आ गया, बोलना यार, 94.50 लिखो चाहे 5 लिखो, 94.5 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझो, ये मैग्नीट्यूड निकला। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी। उसके लिए क्या करेंगे, 94.5 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो बताओ बड़ा कौन निकला, ए बी निकला कि ए सी निकला, ए बी का मुंह किधर है, हाथ से बताओ, ए टू बी है, इधर है, तो इन दोनों में कौन जीतेगा, ये जीतेगा, और ये किधर धक्का दे रहा है, इधर, तो डायरेक्शन हो जाएगा ए टू सी। सुनाई दिया क्या होगा डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए टू। समझ में आया, क्योंकि ये बड़ा निकल गया, तो इसके बाद एरो का निशान दिया है, डायरेक्शन लिख देंगे हम लोग along ए टू सी। देखो एक बहुत आसान सवाल था, ये तो मुश्किल से 5 मिनट का सवाल था, फिर भी हम इसको नियरली 45 मिनट दिया, क्योंकि मेरा मानना एक सवाल बनाओ बहुत अच्छे से बनाओ तो वैसा 100 सवाल बनने लगेगा। 1 घंटा में हम 100 सवाल बना देंगे, तुम कुछ नहीं सीखो, कोई फायदा नहीं, और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और फिनिश हो जाओगे। अपने से पढ़ना सीखो, बार बार आपसे हम बोल रहे हैं, हम कोशिश वही कर रहे हैं, छापने का कोई फायदा नहीं है, अपने से बनाओ। रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको फिर देखो घर पे जाकर के, कॉन्फिडेंस कम है तो। चलो बताओ, ये फाइनल आंसर हो गया। अच्छा बताओ तो अगर हम इसी में एक और सवाल पूछे, ए पर फोर्स ना पूछते, अगर हम फोर्स बोल देते कि फोर्स निकालो हमको तुम लोग बी पर, तो कितने लोग निकाल लोगे, तो बताओ बी पर अगर पूछते तो बी पर कौन लगाता, ए वाला बी पे लगाता और सी वाला भी, और डायरेक्शन डिसाइड करके फिर जोड़ घटाव कर लेते हम लोग। तो चलो एक तो सवाल हम लोगों ने किया, और एक और सवाल करते हैं, जस्ट टू हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस टू मूव फर्दर। मान लो ये -3 माइक्रो कूलम है, ये 4 माइक्रो कूलम है, ये 2 माइक्रो कूलम है, ये 1 माइक्रो कूलम है। ए
बी सी डी 10-10 सेंटीमीटर का दूरी है। और मेरा आपसे सवाल है, फोर्स निकाल दीजिए सी पर। किस पे निकाल दीजिए? किसी ना किसी पे मेंशन कर देगा, किस पे निकालिए। तो हम किस पे बोल दिया? सी पर। क्या आप लोग पहले सवाल देख पा रहे हैं? बताइए ना कितना चार्ज है क्वेश्चन में, गिन के बताइए ना क्वेश्चन में कितना चार्ज है। 4 चार्ज है। कौन कौन सा है? -3 माइक्रो कूलम, इस बार -6 है। और कौन है बाबू? 4 माइक्रो कूलम है। और कौन है? और कौन है? और आपसे हम फोर्स किस पे पूछ दे रहे हैं? सी पर आपसे हम पूछ दिया, मेरा मर्जी सी पे पूछ दिया। तो बोलोगे सर आपने पूछा फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट सी, आपने पूछ दिया फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट सी। तो सबसे पहले सर हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे निकालना किस पर है? सी पर। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, दिमाग में बैठा लिया। और सी किसी पे लगाने वाला? सी पर सिर्फ लगेगा। अब बताओ सी पर कौन कौन लगाएगा? ए वाला भी लगाएगा, बी वाला भी लगाएगा और डी वाला भी लगाएगा। अब डायरेक्शन डिसाइड करो। चलो ए वाला लगाएगा सी पर, हाथ किस पे रखो? ए पर। अब बताओ ए वाला सी को बुलाएगा कि भगाएगा? ए वाला सी को क्या करेगा? ए पे माइनस है कि प्लस? और सी पर तो माइनस वाला प्लस को बुलाएगा। इसका मतलब सी पर जो फोर्स लगेगा ए के कारण वो इस तरफ लग जाएगा। कितने लोग समझे? इस तरफ लग जाएगा। क्योंकि हाथ कहां रखा? ए पे। और देख किसको रहे हैं? सी को। और क्या कर रहे हैं? आओ आओ कि जाओ जाओ? आओ आओ कर रहे। आओ मतलब इधर ना आओ। तो बताओ ये हुआ किस पर फोर्स? सी पर। कौन लगाया? एफ सी ए लिख दी। चलो बताओ बी वाला क्या करेगा सी को? हाथ कहां रखोगे? बी पर। अब किसको देखोगे? हाथ रखो बी पर। बताओ बी पे कौन है? और सी पे भी कौन है? तो बी वाला सी को आओ आओ कि जाओ जाओ? हाथ से हाथ करो। जाओ जाओ कैसे हुआ? इधर हुआ कि इधर हुआ? इधर हो गया ना। कितने लोग समझे? ये बी वाला सी को बोले जाओ जाओ, इसको ना बोलते हैं जाओ हम लोग। तो चलो इसके एरो का मुंह किधर हो गया? इधर हो गया। कितने लोग समझे? बताओ ये वाला फोर्स किस पे लगा? किसके कारण? बी के कारण। अब बताओ बी वाला क्या करेगा सी को? डी वाला सी को क्या करेगा? आओ आओ या जाओ जाओ? डी पर कौन है? अरे डी पर कौन है? माइनस। और सी पर तो बताओ ये माइनस वाला उस प्लस को बुलाएगा अपनी तरफ कि भगाएगा? तो हाथ से बताओ किधर होगा डायरेक्शन? इधर होगा। कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होता है सर इधर वाला तो सर भगाने वाला था ना सर, इधर तो ये बुलाने वाला भी इधर होगा। और ये इधर खड़ा हुआ है ना, इसके हिसाब से ना देखोगे। पिछला से क्या मतलब है हमको? एक बार में दो चार्ज उसी के हिसाब से ना देखेंगे। ये माइनस वाला उसको क्या करेगा? बुलाएगा। माइनस वाला उस प्लस को बुलाएगा, आओ आओ इधर आओ। इधर आओ का मतलब हो गया एरो का मुंह इधर होगी। अब बताइए सी पर फोर्स किसके कारण हुआ? डी के कारण। कितने लोग यहां समझ गए? तो बताओ सी पे निकाला ए के कारण, सी पे निकाला बी के कारण और सी पे निकाला। अब इसके बाद क्या करते? तीनों फोर्स का वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे। तो चलो किया जाए पता। क्या लिखे बाबू लोग? हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए। सी पर किसके कारण? ए के कारण। तो सी पर ए के कारण फॉर्मूला बोलो। के ए पर चार्ज, सी पर चार्ज और दूरी कहां से कहां तक का?
अब बताओ सीए का डायरेक्शन किधर है, हाथ से देख के बताओ, फिगर देख के बताओ ना भैया, सीए का डायरेक्शन किधर है, डिसाइड तो कर चुके हैं, इधर है ना जी, इधर को बोलते हैं माइनस आई कैप, जो नहीं जानते हो जान लो आज, क्या बोलते हैं, माइनस आई कैप। देखो ध्यान से, ये होता है ओरिजिन, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर, याद रखना पॉजिटिव एक्स में जो जाएगा उसके लिए हम लोग डायरेक्शन में आई कैप का इस्तेमाल करेंगे, और जो निगेटिव एक्स में जाएगा उसके लिए माइनस आई कैप का इस्तेमाल करेंगे। तो तुम बताओ ये किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स में है कि पॉजिटिव एक्स में है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस आई कैप। कितने लोग यहां तक समझ में आए? चलो ये सॉल्व करो, कितना आता है सॉल्व करके, बोलो जल्दी से। 9 इंटू 10 का पावर 9, ए पर कितना चार्ज है, माइनस तो लेना नहीं है, मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 10 का पावर -6, इस बार -6 क्यों होगा, क्योंकि मिली में दिया कि माइक्रो में, तो -6 होगी। और बताओ दूसरा चार्ज का वैल्यू कितना है, अरे तुम लोग देख के बोलो यार, दिमाग को जगाए रखो, 2 इंटू 10 का पावर माइनस डिवाइडेड बाई, और बताओ ए से लेके सी तक का दूरी कितना है, 10 और 10 20, तो 20/100 इंटू 20/, चलो जो कटेगा काटो, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, क्या आया 9 तिहाई 27, 27/2 कितना हुआ ये 13.5 इंटू 10 का पावर। अब ऊपर देखो पावर 10 का पावर 9 है, -6 है, -6 और +2 है, दिखा आप लोगों को, अरे 10 का पावर 9 -6 -6 और ये दो जीरो ऊपर चला गया, कितना हुआ बोलो ना, 13.5 इंटू 10 का पावर 6 6 12 -12 और +11 -1, कोई दिक्कत यहाँ पे? इस -1 को लेके चल जाओ नीचे, तो बताओ तो कितना हो जाएगा, सी पर ए के कारण 13.5 -1 ले कहां चलेगा, अब बताइए ये 1.35 हो जाएगा, कितने लोग समझे, 1.35 न्यूटन, और डायरेक्शन कौन कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, यहां भी क्या लिख दे माइनस आई। ये हुआ ए पर, सी पर फोर्स किसके कारण, अब सी पर निकालेंगे किसके कारण, बी के कारण, तो बताओ क्या लिखे हम लोग अंग्रेजी में, फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट सी पर बी के कारण, सी पर बी के कारण क्या लिखेंगे, के सी पर चार्ज बी पर चार्ज, और दोनों के बीच का दूरी क्या है, आर बी सी का स्क्वायर, अरे बी और सी के बीच निकाल रहे हैं ना, आर सी बी लिखो, बी सी लिखो, जो लिखो, स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा एलोंग, या एलोंग हटाओ, एलोंग इसलिए हटा रहे क्योंकि मोर देन दो फोर्स है, इसलिए आई कैप माइनस का है, आई कैप जल्दी बनेगा। तो बताओ इसका डायरेक्शन किधर है, देख के बताओ फिगर में, हाथ से बताओ पहले, हाथ से, अरे भाई सी पर बताओ ना, बी के कारण किधर है, धक्का ना दे रहा था, ये प्लस आई कि माइनस आई, तो यहां पे हो जाएगा प्लस आई के, समझ में आया? चलो वैल्यू डालो तो, 9 इंटू 10 का पावर 9, बताओ कितना होगा सी पर चार्ज, 2 इंटू 10 का पावर -6, और बताओ इस पे कितना है, 4 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 10/100 इंटू 10/, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना होगा ये 100 कट गया, और ऊपर में आओ 9 दूनी 18 चौके 72, अरे 4 दूनी 8 8 9 72, जैसे बोलो 72 इंटू 10 का पावर, अभी ना किए थे इतनी बार, तो -1 आएगा, ये -1 कहां लेके चल जाओ नीचे, तो कितना बन जाएगा 7.2 न्यूटन, कौन कैप, आई कैप। कितने लोग समझ गए यहां तक?
अब बताओ सी पर किसके कारण निकालेंगे? डी के कारण निकालेंगे। एक बार सी पर ए के कारण निकाले, एक बार बी के कारण, अब क्या निकालेंगे? डी के कारण। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे हम लोग फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट। अब चलो क्या लिखेंगे? सी पर डी के कारण, डी के कारण के सी पर चार्ज डी पर चार्ज बाय सी से डी तक का स्क्वायर। और डायरेक्शन इसका भी कितने लोगों को दिख रहा है? प्लस आई है, नहीं दिखा तुम लोगों को? कितने लोगों को दिखा? सी पर किसके कारण? डी के कारण। तो बताओ सी वाला इसको क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। ये डी वाला उसको क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए समझिए क्या किया है। हम लोग तीनों फोर्स निकाल लिया अलग अलग। सी पर ए के कारण, सी पर बी के कारण और सी पर डी के कारण। और फिर तीनों को आपस में क्या करना है? और जोड़ने के लिए कौन सा रूल है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस।
जो क्या कहता है कि तीनों को हम लोग आपस में वेक्टर सम कर देंगे सब निकालने के लिए। तो हम तीनों फोर्स का कौन सम कर दिया, वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब मैग्नीट्यूड भी रखना है, और अब उसके बाद देखो ये माइनस आई कैप दिस दे, तो हम लोग आई को कहाँ निकाल लिए, बाहर, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिए, और आंसर प्लस आई में आया कि माइनस आई में। प्लस आई में आने का मतलब है कि ओवरऑल इस पर जो फोर्स होगा सी पर ओवरऑल जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, प्लस आई में होगा। समझ में आया, यही हुआ टोटल फोर्स का डायरेक्शन। चलो कितने लोग फोर्स निकाल सकते हो ए पर, मान लो यही सेम क्वेश्चन दे और किस पे पूछ दे, तो तुम ए पर कौन कौन लगाएगा, एक बार बी लगाएगा, एक बार सी लगाएगा, और एक बार डी लगाएगा, ए पे निकल जाएगा। होमवर्क में रहा, समझ में आया। देखो यहां से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, यहां से वीडियो को कट करके 1 घंटा का नियरली वीडियो है, इसके सेकेंड स्टेज पे जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को बहुत लॉन्ग वीडियो का सामना नहीं करना पड़े।